Hello everyone. In this tutorial we will discuss about Python listers. लास्ट पाइथन वीडियो 2 में हमने डाटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था कि इसमें कौन कौन सी डाटा टाइप्स होती हैं पाइथन में। स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट। और इसमें हमने स्ट्रिंग्स के बारे में हमने कुछ डिटेल्स में कुछ पढ़ा था, उसमें कुछ फंक्शंस, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग। तो लेट्स मूव फर्दर टू पाइथन लिस्ट। इसके लिए मैं एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन कर रही हूँ और आप CMD भी यूज़ कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करूँगी। तो इस फोल्डर में पाइथन बेसिक्स में हमारे पास जो है विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। और इसमें हमने लास्ट टाइम ये कुछ फंक्शंस किए थे, डाटा टाइप्स, फर्स्ट, फंक्शंस और स्ट्रिंग। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन में लिस्ट क्या होता है। आपने अदर लैंग्वेजेस के बारे में उसमें एरे के बारे में सुना होगा। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल ले रही हूँ और फाइल का नेम मैं रख रही हूँ plist.py, क्योंकि जो लिस्ट है वो पहले से रिजर्व्ड कीवर्ड है। कोई भी लैंग्वेज में जैसे लिस्ट हो गया, इफ, एल्स, ये लैंग्वेज के जो रिजर्व्ड कीवर्ड है वो कभी भी वेरिएबल नेम या अपने फाइल नेम नहीं लेंगे। तो ये list.py है। मैंने एक p_list.py फाइल का नेम लिया और इसमें मैं लिख रही हूँ ab। एक मैंने लिस्ट बनाई, इसमें मैं लिस्ट ऑफ नंबर्स की एक लिस्ट बना रही हूँ, दिस वन। तो इसकी अगर आप टाइप चेक करोगे स्क्वायर ब्रैकेट से, अदर लैंग्वेजेस में हम देखते हैं कि एरे डिनोट होता है। इसमें हम इसको बोलते हैं पाइथन में लिस्ट। अगर आपने इसको प्रिंट करवाना है तो हमने किया प्रिंट ab। और आउटपुट देखने के लिए आप एनाकोंडा प्रॉम्प्ट या इसी का ये टर्मिनल यूज कर सकते हो। हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया ही हुआ है, पाइथन plist.py। तो ये लिस्ट जो है वो कंप्लीट प्रिंट हो चुकी है। और इसमें इंडेक्सिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ोगे हर एक। और ये एक सीक्वेंस है। तो व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस में जिसमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स होता है उसको, और जिसपे हम आइटरेट कर सके, बेसिकली उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। तो हम अगर इस पे लूप लगाएंगे तो क्या रिटर्न करेगा आइटरेटर? सिंगल सिंगल वैल्यू इसकी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट ab ऑफ 0। तो 0 मतलब 0, हम यहाँ पे इंडेक्सिंग बता रहे हैं, मतलब फर्स्ट एलिमेंट। अगर हम इसको रन करेंगे कोड को तो जो इसकी आउटपुट है वो आ गई 10 मीन्स फर्स्ट एलिमेंट। और जो है पाइथन का एक बेनिफिट है, ये होगी इस लिस्ट में इंडेक्सिंग। आपको कैसे पता चलेगा ये लिस्ट है? आप इसकी टाइप चेक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसकी प्रिंट टाइप ऑफ ab, तो ये रिटर्न करेगा क्लास लिस्ट। तो यहाँ पे आ गया क्लास लिस्ट, क्योंकि पाइथन में एवरीथिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये रहा, इसकी टाइप आ गई लिस्ट। तो ab ऑफ 0 पे आ गया 10। और इसमें रिवर्स इंडेक्सिंग भी होती है पाइथन में, ये बेनिफिट है इसका। अगर आप लिखोगे प्रिंट ab ऑफ -1, तो -1 पे जो आएगा वो होगा 4। तो यहाँ पे आ गया 4। मतलब जो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है 0 से स्टार्ट होती है, जैसे कि हमने स्ट्रिंग वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। और जो रिवर्स इंडेक्सिंग है वो -1 से स्टार्ट होती है। सिमिलरली -3 लिखोगे तो क्या आएगा? -1, -2, -3 पे आ गया 98। तो ऐसे इसमें आप रिवर्स इंडेक्सिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे आ गया 98। और अगर हम चेक करें कि लास्ट इंडेक्स पे जो भी हो हमने उसको फेच करवाना है ऑलवेज। जैसे अब 4 है, 4 फेच हो जाए, फिर मैंने 77 लिखा, अपने आप को लास्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को फेच करे। कैसे हो सकता है? तो पहले तो हमें देखना होगा कि जो लिस्ट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अगर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रिंट करवाने हो लिस्ट में तो क्या था उसके लिए, इसमें अगर आपने चेक करना हो कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं तो आप उसके लिए लेंथ फंक्शन यूज करते हो, len फंक्शन। len में मैंने यहाँ पे पास की ab, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख दूंगी प्रिंट टोटल। तो यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट है फॉर नाउ? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे टोटल की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। अगर मैं लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ ab ऑफ 6? इज इट पॉसिबल? ab ऑफ 6 है क्या यहाँ पे? यहाँ पे जो है 0, लास्ट एलिमेंट 5 इंडेक्स पे होगा। 5 इंडेक्स पे होगा। क्यों होगा 5 इंडेक्स पे? क्योंकि जो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है ऑलवेज वो स्टार्ट होती है 0 से। तो लास्ट इंडेक्स जो होगा
लेंथ -1 पे होगा। अब मैंने टोटल को एक्सेस किया तो यहाँ पे एरर आ गई, यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो इसके लिए आपने अगर लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो टोटल -1 होगा। अब जो है इसका इंडेक्स ये देखो यहाँ पे आ गया 77। और अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो, बेसिकली लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, और उसमें जरूरी नहीं है कि सिमिलर टाइप का डाटा होगा, उसमें सेम टाइप का डाटा होगा, और ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक ही लिस्ट में इंटीजर इवन एक लिस्ट भी पास कर सकते हो, स्ट्रिंग पास कर सकते हो, वट एवर यू वांट। तो यहाँ पे हेलो आ गया। जो भी आप यहाँ पे लास्ट वैल्यू एक्सेस करोगे, लास्ट वैल्यू लिखोगे, ये जो है प्रिंट में ऑलवेज जो है वो लास्ट एलिमेंट को रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने लेंथ ऑफ ए बी -1 को प्रिंट करवाया हुआ है, तो ऑलवेज ये लास्ट एलिमेंट को जो है वो प्रिंट कर देगा। तो लास्ट एलिमेंट यहाँ पे आ गया 48। आई होप कि आप सभी को ये क्लियर होगा। इंडेक्सिंग क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कट करने हैं तो लेंथ फंक्शन यूज कर लो। अब लेट्स मूव फर्दर टू स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग कर ली है। स्लाइसिंग इसमें क्या होगी, स्लाइसिंग जैसे कि हमने लिस्ट वाले पार्ट में भी किया था, स्लाइसिंग नेम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि उसको स्लाइसेस में डिवाइड करना। जैसे कि मैं एक लिस्ट बना रही हूँ, कलर्स की लिस्ट बना रही हूँ। कलर्स में मैंने यहाँ पे पास किया रेड, ग्रीन, ब्लू। वैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट करे कि व्हाई वी नीड लिस्ट, तो आप क्या आंसर करोगे, व्हाई वी नीड लिस्ट। हम सिंपल वेरिएबल स्ट्रिंग या इंटीजर क्यों नहीं यूज करते, लिस्ट की हमें क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी। तो आंसर इज दैट अगर आपको मल्टीपल, अगर आप चाहते हो कि सेम वेरिएबल है उसको आपने मल्टीपल वैल्यूज देनी है, तो आप वहां पे लिस्ट यूज करेंगे। व्हाई लिस्ट, तो जैसे कि आपने किसी पर्सन का नेम देना है, नेम सिंपल नेम आप लिखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल माय नेम अमन, ठीक है, अमनदीप, ऐसा कुछ होगा। अगर रोल नंबर देना है, रोल नंबर की सिंगल वैल्यू होगी। बट इन केस अगर कोई भी एंटिटी है उसकी मल्टीपल वैल्यूज है, लेट्स सपोज कि किसी पर्सन की हॉबीज है, तो हॉबीज हो सकता है कि एक भी हो सकती है, मल्टीपल हॉबीज भी हो सकती है। सिमिलरली अगर सब्जेक्ट्स हैं, हमने स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स स्टोर करवाने हैं, तो सब्जेक्ट सिंगल नहीं होगा, सब्जेक्ट्स मल्टीपल होंगे। तो वैसी कोई अगर आपने वैल्यू को स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं लिस्ट। तो यहाँ पे सिमिलर ये कलर थे, कलर हमने मल्टीपल सेव करवाने हैं, तो हमने एक ऐसा वेरिएबल बनाया जो कि मल्टीपल वैल्यू को होल्ड कर सके। तो ये हमने लिस्ट बनाई, लिस्ट में जो जितने एलिमेंट्स हम इसमें पास करते हैं, अगर स्ट्रिंग है तो कोट्स में होगा, नॉर्मल नंबर है तो डायरेक्ट होगा, जैसे भी वो डाटा टाइप है, और बट ये सेपरेटेड बाय होगा कोमा। तो इट मीन्स कि एक लिस्ट है, तो मैंने यहाँ पे और कलर लिखा, यहाँ पे ऑरेंज लिखा। और स्लाइसिंग में क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में बेसिकली कि ब्रेक करना। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कलर्स ऑफ टू, कलर्स ऑफ टू पे क्या है, ब्लू, तो यहाँ पे जो है प्रिंट हो जाएगा ब्लू, ब्लू आ गया। और जो स्लाइसिंग में एक भी ये लिस्ट भी रिटर्न करेगा, मतलब एक सब लिस्ट बना देगा, टू कॉलन मीन्स कि सेकंड इंडेक्स के बाद जो भी है, सेकंड इंडेक्स को इंक्लूड करके सेकंड के बाद जो भी है, मतलब ब्लू एंड ऑरेंज जो है इसकी आउटपुट आ जाएगी। ये देखो ये एक सब लिस्ट बन गई जिसमें आ गया ब्लू एंड ऑरेंज। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टू लिखूँ, टू मतलब सेकंड इंडेक्स, सेकंड से पहले है, इसमें ये एक्सक्लूड होगा ब्लू, मतलब इसकी जो आउटपुट है वो आएगी रेड एंड ग्रीन। तो इसने जो मेन लिस्ट है उसको डिवाइड ब्रेक कर दिया। और सिमिलरली आप इसमें इन बिटवीन स्लाइसेस भी दे सकते हो। कलर्स में मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि फॉर 2 to 4, मतलब 2 के बाद और 4 के पहले। 2 के बाद क्या है, 0 1 2 ब्लू, 4 इंडेक्स यहाँ पे है ही नहीं, 0 1 2 3 इंडेक्सेस हैं। तो मैं और भी कलर यहाँ पे लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज की एरर आएगी अगर मैं इसको अभी एक्सेस करूंगी। सॉरी 4 इंडेक्स तो इसमें सॉरी है ही नहीं, तो ये यहाँ पे 4 के पहले को एक्सेस करेगा, तो ब्लू एंड ऑरेंज आया। अगर यहाँ पे ये भी ना होता, अब मैं इसमें पास करूँ, क्योंकि अब इसमें ये क्या एक्सेस करेगा, 2 के बाद 4 के पहले, मतलब 2 एंड 3। तो अब सॉरी यहाँ पे है कमांड चलेगी, मैंने कोड को रन किया और इसने रिटर्न कर दिया। ओके, तो ये इसकी एक
एडवांटेज होगी हमको यहाँ पे कोड ओपन करूँगी दोबारा से, VS कोड एडिटर ओपन किया, ये बाय मिस्टेक क्लोज हो गया था। अब इसमें ये जो है एरर रिटर्न, इसमें इंडेक्सिंग की एरर रिटर्न ये नहीं कर रहा, स्लाइसिंग में कर रहा है, ये इसको पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड कर रहा है। अब मैं playlist.py लिखूंगी तो यहाँ पे ओनली जो अवेलेबल है इसने सिर्फ वही रिटर्न करवाया, जो भी अवेलेबल है 2 के बाद 4 के पहले उसने रिटर्न करवा दिया। यहाँ पे अगर मैं पास करूँ, मल्टीपल पास कर देती हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा, ब्लैक, और यहाँ पे मैंने पास किया ऑरेंज, पिंक, ग्रे, एनी गेसेस कि ये कैसे क्या होगी इसकी वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 to 5, तो 2 से लेके 5 इंडेक्स तक, 2 कौन सा है, ब्लू, 5 के पहले 2 के बाद मीन्स 2 3 4 5, तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए ब्लू, ब्लैक एंड ऑरेंज। ये आगे इसकी वैल्यू ब्लू, ब्लैक एंड ऑरेंज। तो ऐसे इसने स्लाइसिंग में क्या किया, लिस्ट को डिवाइड कर दिया पार्ट्स में इन सब लिस्ट। नेक्स्ट स्टेप साइज। स्टेप साइज क्या होता है, जैसे कि हमने स्ट्रिंग वाले में भी किया था, स्टेप साइज में कि आपने बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज होता है 1, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कलर्स ऑफ डबल कॉलन 1, स्टेप साइज को हम डिनोट करते हैं डबल कॉलन से, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट को प्रिंट कर देगा, क्योंकि जो डिफॉल्ट है डिफॉल्ट 1 होता है स्टेप साइज। वैसे ही मैं स्टेप साइज दूँ 2, तो एक को प्रिंट करेगा, दूसरे को स्किप करेगा, ऑल्टरनेट प्रिंट करेगा, ये बोल सकते हो आप। रेड प्रिंट किया, ग्रीन स्किप हुआ, ब्लू प्रिंट हुआ, ब्लैक स्किप हुआ, ऑरेंज प्रिंट हुआ, पिंक स्किप हुआ, ग्रे प्रिंट हुआ। तो इसने ऐसे ऑल्टरनेट को प्रिंट कर दिया। वैसे ही अगर आप स्टेप साइज 3 दे दो तो एक प्रिंट करेगा और 2 को स्किप करेगा, मीन्स कि इसकी आउटपुट क्या आएगी, रेड, ब्लैक, ग्रे। तो यहाँ पे आ गई रेड, ब्लैक एंड ग्रे। सिमिलरली अगर इससे एक बहुत ज्यादा इजी मेथड है, रिवर्स लिस्ट यूजिंग स्लाइसिंग। तो इसमें हमने जैसे स्ट्रिंग में भी किया था वैसे ये प्रिंट, अगर आप लिखो कलर्स ऑफ डबल कॉलन -1, तो ये इसको रिवर्स कर देगा लिस्ट को। तो ये देखो लास्ट एलिमेंट से वो रीड आउट करना स्टार्ट करेगा और फर्स्ट तक गया, तो यहाँ पे इसने जो है रिवर्स कर दिया है लिस्ट को। तो ये हो गए इसके बेसिक ऑपरेशंस। और इसमें क्या होता है, मेंबरशिप होती है, कंकैटिनेट होता है, कंकैटिनेट मैंने आपको ये बताया था कि सेम टाइप के, जैसे एक हमारे पास लिस्ट है कलर्स, एक है हमारे पास लिस्ट ए बी, ठीक है। अगर मैं ए बी में ऐड करूं, अगर मैं ए बी में ऐड कर दिया, जैसे ए बी +1 लिख दिया मैंने, ठीक है, ए बी +1 लिख दिया, तो यहाँ पे क्या है, एरर आ जाएगी। एरर क्या आ गई, कैन ओनली कंकैटिनेट लिस्ट नॉट इंटीजर। पाइथन में हम सेम टाइप के जो टाइप उसी को कंकैटिनेट कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग से स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करेंगे, लिस्ट को लिस्ट से कंकैटिनेट करेंगे, आप अदर टाइप को इसमें कंकैटिनेट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी प्लस कलर्स, तो ये लिस्ट को कंकैटिनेट कर देगा, दोनों को कंबाइन करके एक लिस्ट बना देगा। होप सो क्लियर होगा आपको। जैसे मैंने एक और COL बनाई एक लिस्ट, इसमें मैंने कलर्स लिखा यहाँ पे मैजेंटा एंड येलो, इसको कंबाइन करने कलर्स और इसको, तो हम क्या लिखेंगे, COL प्लस कलर्स, तो ये दोनों लिस्ट को कंबाइन करके एक सिंगल लिस्ट बना देंगे। आउटपुट आफ्टर दैट इसमें होती है मेंबरशिप। मेंबरशिप में क्या होता है, कंकैटिनेट मेंबरशिप, इसमें मैंने लिखा प्रिंट करवाया, कोई कलर चेक करना है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मैजेंटा इन COL, तो ट्रू है या फॉल्स है, मैजेंटा इन येलो, ये ट्रू है या फॉल्स है, मैजेंटा है इसमें, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, मतलब ये बेसिकली सर्च करता है। तो अगर इसमें ये वाला जो आपने दिया है एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ये केस सेंसिटिव है, एम कैपिटल लिखोगे तो भी फॉल्स आ जाएगा। मैंने एम कैपिटल लिख दिया, तो अब यहाँ पे आ गया फॉल्स की एम कैपिटल वाला मैजेंटा उसमें नहीं है। हमारी जो लिस्ट है ये वाली है मैजेंटा एंड येलो COL। अगर मैं इसमें सर्च करूं, इसमें 2 कलर है मैजेंटा और येलो, अगर मैं इसमें सर्च करूं ग्रीन इन COL, तो भी ये
फॉल्स होगा। एक इसमें नॉट इन होता है, अगर मैं लिखूं नॉट इन ग्रीन नॉट इन COL तो यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि ये इसमें नहीं है। आई होप सो आपको ये सब बेसिक इसके मेथड्स क्लियर होंगे। और इसमें टाइप कास्टिंग और आइट्रेशन कैसे होती है वो हम इसमें नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा आइट्रेट लिस्ट की लिस्ट के सभी एलिमेंट्स को आपने फेच करवाना हो। कैसे करवाओगे, लिस्ट डॉट py। तो मैं यहाँ पे जैसे कि एक ग्रोसरी की एक लिस्ट बना रही हूँ, मैंने एक लिस्ट बनाई, मैंने यहाँ पे लिखा मिल्क एप्पल ऑयल ब्रेड। तो ये एक लिस्ट है हमारे पास, हमने सभी एलिमेंट्स को इसमें एक्सेस करवाना है। तो आप इसमें सिंपल फॉर इन लूप लगा सकते हो, फॉर आई इन ग्रोसरी। लिस्ट पे मैंने लिस्ट लगाई है लूप, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में हम फॉर इन लूप यूज करते हैं वैसे ही है ये फॉर इन लूप, बट उसमें वो इंडेक्सेस रिटर्न करते हैं, इसमें ये वैल्यू रिटर्न करेगी। आप प्रिंट करवाओगे आई को, तो आई में जो है हमारी फाइल है पाइथन आइट्रेट this.py ओके नॉट ग्रोसरी जी रन किया। तो यहाँ पे देखो वो सिंगल एलिमेंट को प्रिंट कर रहा है। अगर तो हम सिंपली ग्रोसरी को प्रिंट करते, प्रिंट मैं करूँ यहाँ पे ग्रोसरी, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करता है वो पूरी लिस्ट, और हमने सिंगल एलिमेंट को करना है तो ये ऐसे कर रहा है। अगर आपने टोटल करवाना हो, मैंने यहाँ पे लिखना है टोटल कितने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टोटल इसमें होंगे कितने लेंथ ऑफ ग्रोसरी, ठीक है। और आप इसमें जैसे कुछ और ऐड करना है, मैंने यहाँ पे ऑयल क्या मस्टर्ड, तो यहाँ पे आ गया टोटल 5 और उसने सिंगल को एक्सेस कर लिया। तो ये हमने फॉर इन लूप लगाई है इसके एलिमेंट्स पे, सभी एलिमेंट्स पे वो वर्क कर रही है। बट अगर आपको साथ में इंडेक्सेस भी चाहिए, इंडेक्स प्लस वैल्यू दोनों साथ में चाहिए आपको, तो वो कैसे एक्सेस होगी, मैं इसको करूंगी कमेंट आउट और फिर हम लूप लगाएंगे लेंथ पे। फॉर आई इन रेंज फंक्शन यूज करेंगे, फॉर आई इन रेंज। अगर मैं रेंज 5 लिखूं तो मतलब क्या है रेंज फंक्शन का, कि ये 0 से लेके 5 तक होगी इसकी वैल्यू। आई देखो अगर हम ये देखो इसकी वैल्यू जो है 0 से 5 इन बिटवीन है, मतलब कि 0 से 4 तक 5 इन बिटवीन है, 0 से स्टार्ट हो रही है 5 तक। इसके बारे में डिटेल में हम करेंगे जब हम इसमें फॉर लूप्स व्हाइल लूप्स के बारे में रीड आउट करेंगे। तो अभी के लिए आप इसमें ये स्टार्टिंग रेंज ही बता सकते हो 1 to 5, मतलब 1 2 3 4 के लिए चलेगी अब लूप। तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 4, बट हमने ये कहाँ तक चलानी है लूप, हमें ये चलानी है कि जितने लिस्ट में एलिमेंट्स हैं, जितने लिस्ट में एलिमेंट है वहां तक लूप चलानी है -1 तक। जैसे कि लिस्ट में एलिमेंट 5 है तो 4 तक लूप चलनी चाहिए, और रेंज फंक्शन यही करता है 0 से लेके 4 तक चलेगा। ये लूप की बॉडी है, और इसमें आपने इंडेंटेशन का स्पेशली ध्यान रखना होता है पाइथन में। ये नहीं है कि आप इसको ऐसे लिख दोगे तो यहाँ पे इंडेंटेशन एरर आ जाएगी, क्योंकि पाइथन में ना ही तो कर्ली ब्रेसेस है और ना ही कोई और मेथड है कि बॉडी को हम इसमें रिप्रेजेंट कर सके। तो इसमें जो है बॉडी किसी भी ब्लॉक की ऐसे ही बनती है स्पेस के साथ, यहाँ पे कॉलन और यहाँ पे स्पेस, चाहे वो इफ एल्स है चाहे वो फंक्शंस है। और चलो हम मूव ऑन करते हैं। इसमें जो होगा आई, तो 0 से लेके यहाँ पे 4 आ गया। और अगर हमने लेंथ तक लूप चलानी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लेंथ। तो जो इंडेक्सेस है हमारे मैं यहाँ पे लिखूंगी इंडेक्स जो है वो यहाँ पे हमें ऐसे शो होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं इंडेक्स प्लस आई, ऐसे लिख दूं तो क्या होगा, यहाँ पे एरर आ जाएगी क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है और आई एक इंटीजर है। यहाँ पे लूप आ जाएगी, सॉरी एरर आ जाएगी, कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि सेम टाइप को ही कंकैटिनेट कर सकते हो। 2 मेथड्स हैं, या तो आप इसी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, अदरवाइज ये देखो यहाँ पे ये आ गया इंडेक्स 0 1 2,
या हम इसमें स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको प्रॉमिस किया कि इसको हम एक वैल्यू पास करेंगे यहाँ पे, और डॉट फॉर्मेट लगा के आप वो वैल्यू को पास करेंगे। आई वैल्यू मैंने इसमें पास कर दी तो इंडेक्स 0 1 2 3 आ गया, और हमने इसकी वैल्यू को भी प्रिंट करवाना है। वैल्यू कैसे आएगी, हमें हमारे पास वैल्यू यहाँ पे सेंड करनी है हमने इंडेक्स, ये वाली पहली कर्ली ब्रेसेस में इंडेक्स से आएगा, दूसरी वाली में जाएगी वैल्यू। तो वैल्यू हमने पास करवानी है ग्रोसरी, ग्रोसरी इंडेक्सेस हैं, इंडेक्स है तो हमारे पास वैल्यू भी आ जाएगी, ग्रोसरी ऑफ आई पे वैल्यू होगी। तो ये आ गया, टोटल बता रहा है हमें, और इंडेक्स और वैल्यू आ रही है। और इसमें आपने कुछ और भी ऐड करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सेव किया और इसको रिफ्रेश किया तो ये टोटल आ गया 6, और ये सभी एलिमेंट्स को हमें जो शो कर रहा है। तो ऐसे और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वो हम टाइम टू टाइम करेंगे रीड आगे, व्हाइल लूप्स वगैरह के साथ कैसे आपने लिस्ट को करना है, इसमें न्यूमरेट फंक्शन होता है। तो लेट्स मूव फर्दर टू मेथड्स ऑफ लिस्ट मेथड्स डॉट py। तो जिसमें इसमें जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, उसी किसी भी सीक्वेंस में या किसी की लाइब्रेरी में जो बिल्ट इन फंक्शंस होता है उसको लिस्ट मेथड्स बोल सकते हो। तो अगर आपने चेक करना हो, जैसे मैंने इसमें एक ये एम्प्टी लिस्ट बनाई है एबी नाम की, हमने चेक करना हो कि इसमें कितने नंबर ऑफ फंक्शंस है, तो आप dir यूज कर सकते हो, dir ऑफ एबी मतलब डायरेक्टरीज। तो ये बता देगा कि हम इसमें कितने बिल्ट इन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन लिस्ट फॉर मेथड्स डॉट py। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो फंक्शन है हम इनको यूज कर सकते हैं। लेट्स डू वन बाय वन, अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, ये सभी जो है हम लिस्ट में यूज कर सकते हैं इन फंक्शंस को। तो वन बाय वन करते हैं इसको स्टार्ट। एक मेरे पास लिस्ट है, इसी लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं, ग्रोसरी वाली को, इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे इसको मैं कर देती हूँ पेस्ट। सभी कोई भी लिस्ट है इसमें ये सब हमें फंक्शंस मिलेंगी। तो इसको मैंने अगर एक ए बी मैंने लिस्ट बनाई ए बी नाम की, और मैं चाहती थी इसमें मैं चेंज करूं, जो भी चेंज करने हैं, ये मेरा कॉन्फिडेंशियल डाटा है कुछ, मैं नहीं चाहती कि ये जो है डिस्ट्रॉय हो, इसको मैं इसकी कॉपी बना के रखना चाहती हूँ कि जो भी चेंजेस करूँ कॉपी में करूँ, ओरिजिनल में चेंजेस ना हो। तो मैं इसकी कॉपी बनाऊंगी, उसके लिए ग्रोसरी डॉट कॉपी, और आप प्रिंट करवाओगे ग्रोसरी को, ग्रोसरी एंड कॉपी दोनों सेम ही होंगे क्योंकि हमने इसकी एक कॉपी बना के रख ली है। और सॉरी, कॉपी नहीं, ए बी वेरिएबल में मैंने स्टोर की है। तो ये देखो सेम ही है। अब हम जो भी चेंजेस करेंगे ए बी में करेंगे, इसमें ग्रोसरी में चेंजेस को हम नहीं करेंगे। तो ये हो गया। अब इसमें हमने करना है, और कौन से फंक्शन से हमारे पास लिस्ट में, अगर आपने एलिमेंट्स को इंसर्ट करना, इंसर्ट एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, इसके लिए आप अपेंड फंक्शन यूज कर सकते हो। मैं पहले प्रिंट करवा देती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बिफोर जो है हमारी लिस्ट है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग से ही करते हैं सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फॉर्मेट लिस्ट पास करेंगे हम, इसमें ए बी है, और आफ्टर कर देंगे इसको, आफ्टर में भी मैंने ए बी को करवाना है। चेंज किया मैंने इसमें, मैंने ए बी डॉट अपेंड। अगर आपने इसमें कोई एलिमेंट लास्ट पे एलिमेंट को ऐड करना है, लिस्ट में लास्ट इंडेक्स पे एलिमेंट को ऐड करना है तो अपेंड फंक्शन यूज करोगे। अपेंड मैं इसमें कर देती हूँ, जैसे मैगी लिखा है, ठीक है, तो ये मैगी जो है इसके लास्ट में अपेंड हो जाएगा। इसमें ये देखो, बिफोर ये हमारी लिस्ट ये थी, आफ्टर हमारी लिस्ट जो है वो ये होगी, इसमें मैगी जो है वो लास्ट पे अपेंड हो गया। सिमिलरली आपने इसमें जितने भी एलिमेंट्स को ऐड करना, मैंने यहाँ पे लिखा बटर, सेव किया तो इसमें बटर जो है वो ऐड हो गया। तो अपेंडिंग यूज टू ऐड एलिमेंट इन लास्ट लोकेशन। और अगर आपने किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे एलिमेंट को ऐड करना, इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, हमने पर्टिकुलर लोकेशन पे एलिमेंट को ऐड करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे इंसर्ट मेथड।
टू इंसर्ट एलिमेंट इन अ गिवन लोकेशन ए बी डॉट इंसर्ट। इंसर्ट आपने कौन सी एलिमेंट कहाँ पे इंसर्ट करना है, लेट्स सपोज कि मैंने एप्पल के बाद कुछ ऐड करना है, मैंने यहाँ पे लिखा 0 1, एप्पल के बाद कौन सी इंडेक्स होगा 2, 2 पे मैंने ऐड करना है लेट्स सपोज मैंने 2 पे ऐड करना है चेरी। सेव किया और रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो सेकंड इंडेक्स पे जो है वो चेरी ऐड हो गया। तो आपने किसी भी इंडेक्स पे करवाना, गिवन इंडेक्स पे आपने अगर एलिमेंट को ऐड करवाना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड इंसर्ट? अपेंड एड्स एलिमेंट एट द लास्ट लोकेशन, इंसर्ट एलिमेंट ऐड एलिमेंट एट गिवन लोकेशन। हम इसमें इंडेक्स देते हैं और ये रिटर्न करता है। तो हाउ टू रिमूव एलिमेंट? इंसर्ट एलिमेंट हो गया, रिमूव एलिमेंट्स। एक तो इसमें हम यूज करते हैं पॉप मेथड, सुना होगा आपने, स्टैक के मेथड होते हैं पुश एंड पॉप, ए बी डॉट पॉप। पॉप मैंने किया यहाँ पे तो हम इसको करेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखो पॉप ने इंसर्ट जो हो रहा है ना वो भी इंसर्ट होकर फिर पॉप हो रहा है, तो उससे क्लियर नहीं हो रहा है। अब मैं देखो इस पे देखो एक्स पहले एक्स था इसमें लास्ट लोकेशन पे, इसने लास्ट लोकेशन से एक्स को रिमूव कर दिया है, मस्टर्ड रह गया है। और ये वहां से तो वैल्यू को रिमूव कर लेता है, ठीक है, वैल्यू को लास्ट लोकेशन से रिमूव कर देगा और अपने पास स्टोर करके रख लेगा। तो अगर हम देखें कि ये क्या रिटर्न कर रहा है तो मैंने यहाँ पे इस वैल्यू के लिए लिखा वी और मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहती हूँ कि वी जो है फिर उसके बाद रिमूव सक्सेसफुली, ऐसे प्रिंट करवाना है। तो आप इसकी वैल्यू को आगे ऐसे यूज कर सकते हो। तो अब ये देखो इसने एक्स को रिमूव कर दिया और यहाँ पे प्रिंट करवा दिया एक्स रिमूव सक्सेसफुली। दोबारा से मैंने कोई पॉप मेथड यूज करना है, जैसे कि मैंने पहले पॉप लगाया, पहले वाला पॉप एक्स को रिमूव करेगा, ये वाला पॉप जो है वो क्या मस्टर्ड को रिमूव करेगा। तो यहाँ पे देखो एक्स तो रिमूव हो गए थे, प्रिंट नहीं करवाया था हमने, और यहाँ पे आ गया मस्टर्ड रिमूव सक्सेसफुली और इसमें से 2 एलिमेंट्स को इसने रिमूव कर दिया। तो अगर मैं इसमें कोई वैल्यू पास कर दूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, ये देखो यहाँ पे अब 1 इसने क्या ऐड किया फर्स्ट लोकेशन पे जो एलिमेंट है। अगर तो आप पॉप में विदाउट एनी आर्गुमेंट उसको कॉल करते हो पॉप को, तो बाय डिफॉल्ट जो वो लास्ट एलिमेंट से रिमूव करेगा, लास्ट लोकेशन से एलिमेंट को रिमूव करेगा। अगर आप इसमें कोई इंडेक्स पास कर देते हो, मैंने इसमें पास कर दिया है 1, तो इसने इसको उसी लोकेशन से एलिमेंट को रिमूव कर दिया, तो 1 से इसने एप्पल को रिमूव कर दिया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे पास कर दूं मैं दोनों को इसमें, जैसे कि मैं ये वाली हमारी लिस्ट है, इसमें से ऑयल को रिमूव करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2। तो अभी ओके मैंने वी को प्रिंट करवाया हुआ है, तो वी को ही यूज कर लेते हैं। 2 करना है रिमूव, तो यहाँ से 2 सेकेंड इंडेक्स रिमूव हो जाएगा, ऑयल रिमूव सक्सेसफुली। तो ऐसे अगर आप एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। पॉप कैसे रिमूव करता है एलिमेंट को? बाय इंडेक्स। अब अगर हमने बाय वैल्यू किसी एलिमेंट को रिमूव करवाना है, एलिमेंट हाउ टू रिमूव एलिमेंट बाय वैल्यू, आपको नहीं पता इंडेक्स क्या है बट आप चाहते हो कि इस लिस्ट में से एक्स को रिमूव करना है, तो क्या लिखोगे आप? ए बी डॉट रिमूव फंक्शन यूज करोगे, रिमूव एक्स, ओके लिस्ट डॉट रिमूव x is not in the list, ओके x is not in the list। यहाँ पे इसने एरर वैल्यू एरर दे दी क्योंकि केस सेंसिटिव है और ई इसमें कैपिटल है। तो अब यहाँ से देखो ये x को इसने रिमूव कर दिया। अगर आपने बाय वैल्यू रिमूव करना है, ऐसे ही अगर आपने ब्रेड को रिमूव करना है, ब्रेड को रिमूव करना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसने ब्रेड को रिमूव कर दिया। तो अगर आपने बाय वैल्यू रिमूव करना है एलिमेंट को तो आप यूज कर सकते हो रिमूव फंक्शन। क्लियर? और इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि लिस्ट क्या है। लिस्ट में हम एलिमेंट्स को ऐड भी कर रहे हैं, रिमूव भी कर रहे हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। तो लिस्ट जो है, लिस्ट इम्यूटेबल टाइप है, लिस्ट इज एन इम्यूटेबल टाइप, इसमें हम वैल्यूज को ऐड रिमूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अब अगर आपने अपडेट करना हो, और DEL भी यूज होता है इंडेक्स के साथ ना,
एक DL पैरामीटर भी यूज होता है अगर आपने वैल्यू को, जैसे आपने डिलीट करवाना है AB ऑफ इंडेक्स पास कर दो इसमें, मैंने इसमें से एप्पल रिमूव करना है तो AB ऑफ 1, ये एप्पल को इसने रिमूव कर दिया। DEL लिस्ट का मेथड नहीं है, लिस्ट मेथड जो हम इसमें डॉट लगा के लिखते हैं वो है इसमें, वो है इसके मेथड्स। तो अभी इसमें मैं करूंगी अपडेट। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं AB ऑफ 1, AB ऑफ 1 इक्वल्स टू टोमेटो, सेव किया, क्या होगा ये देखो 1 लोकेशन पे टोमेटो जो है वो ऐड हो गया, अपडेट हो गया। पहले फर्स्ट लोकेशन पे क्या था, 1 लोकेशन पे पहले था एप्पल, अपडेट हो गया, इसने अपडेट करके इसको कर दिया है टोमेटो कर दिया है, ठीक है। अब अगर अपडेट इसमें मेथड भी आता है AB डॉट अपडेट, नहीं सॉरी, इसमें जो है हम ये प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट करवाया मैंने dir ऑफ AB, तो ये इसमें फंक्शन है, हमने कर लिए हैं अपेंड कॉपी। अपडेट के लिए हम यही वाला यूज करेंगे, ये जो हमने यूज किया है कि पहले लिस्ट का नेम, देन इंडेक्स, देन जो भी आपने न्यू वैल्यूज में लिखनी है, देन इसमें हम यूज करेंगे रिवर्स मेथड। रिवर्स में काउंट मेथड चेक कर लेते हैं क्या कर रहा है। काउंट मेथड जो है अकरेंस चेक करता है, तो ये हमारी लिस्ट है ग्रोसरी वाली, और इसमें मैंने जो मिल्क है, मिल्क कितने टाइम्स है अब लिस्ट में, 3 टाइम्स है। मैं चेक करूंगी अकरेंस चेक करने की कितने बार ये इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैंने किया प्रिंट AB डॉट काउंट ऑफ मिल्क, तो इसने डन कर दिया 3 टाइम्स है मिल्क इसमें। अगर हमने कोई ऐसा वेरिएबल दिया जो कि इसमें है ही नहीं, जैसे कि मैंने इसमें लिख दिया मस्टर्ड ऑयल, ये लिख दिया, ये एलिमेंट इसमें है नहीं है मस्टर्ड ऑयल, तो यहाँ पे आ जाएगी अकरेंस 0, क्योंकि ये इसमें 0 टाइम्स है। क्लियर है, ये काउंट जो है उसकी अकरेंस चेक करेगा। नेक्स्ट जो है वो है रिवर्स मेथड, मैंने यहाँ पे लिखा AB डॉट रिवर्स। रिवर्स में हम ये जो है रिवर्स नेम से वैसे क्लियर हो रहा है कि रिवर्स में वो लिस्ट को रिवर्स कर देगा। मैंने इसको किया रन, ओके, AB डॉट रिवर्स, यस, इसने लिस्ट को रिवर्स कर दिया। देखो मिल्क फर्स्ट एलिमेंट लास्ट बन गया, और लास्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट बन गया, क्योंकि अब इसमें हमने मिल्क ऐड कर रखा है ना साथ में। कैसा लिखा है यहाँ पे, क्या एलिमेंट ऐड करें हम, ये लिखा मैंने, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो है वो लास्ट बन गया, लास्ट एलिमेंट फर्स्ट बन गया, इसने लिस्ट को जो है वो रिवर्स कर दिया। नेक्स्ट जो है इसमें फंक्शन वो था अपेंड, अपेंड तो हमने कर लिया है। नेक्स्ट अगर मैं इसको करूँ क्लियर, क्लियर नेम से क्लियर हो रहा है, AB डॉट क्लियर लिखा मैंने, क्लियर से ये लिस्ट को क्लियर कर देगा। ये देखो लिस्ट को एम्प्टी कर दिया इसने, ठीक है। नेक्स्ट जो है AB डॉट इंडेक्स, मैंने यहाँ पे इंडेक्स लिखा, इंडेक्स ऑफ एक्स, ओके, प्रिंट नहीं करवाया, प्रिंट करवाया मैंने यहाँ पे अब इंडेक्स ऑफ एक्स, तो इसने रिटर्न कर दिया 6। तो मतलब अगर आप इसमें कोई वैल्यू पास कर दोगे उसका ये इंडेक्स रिटर्न करेगा कि कौन से इंडेक्स पे वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कि मैंने एप्पल लिखा, एप्पल का कौन सा इंडेक्स है, एप्पल का जो इंडेक्स है वो है 1, तो ये रिटर्न कर देगा 1।
ठीक है। अब अगर मैं कोई ऐसे एलिमेंट जो मल्टीपल टाइम एग्जिस्ट, जैसे मिल्क है, मिल्क कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो मैं अगर इंडेक्स देखूं मिल्क का, तो इसने पहले फर्स्ट बताया, जिस जहाँ पे भी उसको पहली बार मिला मिल्क, उसने वो रिटर्न कर दिया। आप इसमें स्टार्ट और एंड वैल्यू भी पास कर सकते हो। मैंने बताया कि 2, मैंने बोला कि जो सर्च है वो सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर सर्च यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो उसको कहाँ पे मिलेगा, 0 1 थर्ड इंडेक्स पे मिलेगा। तो हमने इसको रन किया तो यहाँ पे आया मिल थर्ड। तो इसमें आप स्टार्ट और एंड इंडेक्स भी पास कर सकते हो। यह है इंडेक्स के गिवन एलिमेंट का वो इंडेक्स रिटर्न कर देता है हमको। और जो इसके बाद जो मेथड है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड मेथड। तो ऑलमोस्ट ये सभी कवर हो गए हैं हमारे पास जो हमने इसमें किया था। एक्सेप्ट DIR चेक कर लेते हैं, अगर कुछ स्किप भी हो गया तो आप खुद से ट्राई करके देख लेना उसको। एक्सटेंड बचा है, क्लियर हो गया। कॉपी, काउंट, एक्सटेंड बचा हुआ, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स एंड सॉर्ट। सॉर्ट का पता चल ही रहा है नेम से। मैं न्यू फाइल ले लेती हूँ यहाँ पे। अपेंड एंड एक्सटेंड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड, एक्सटेंड डॉट py। उससे पहले हम सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्ट का नेम से पता चल रहा है, मैंने एक लिस्ट ली है जो कि अनसॉर्टेड है। ये वाली एक लिस्ट, इसमें कोई और छोटी वाली पास कर देती हूँ तो क्लियर हो जाए हमें। 7 ये वाली एक लिस्ट ली, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट करूँ AB को, तो पाइथन अपेंड एक्सटेंड डॉट py ये आ रहा है। अगर हमने इसको सॉर्ट करवाना है तो आप लिख दोगे सिंपली ab डॉट सॉर्ट। तो जो ये लिस्ट है वो सॉर्ट हो जाएगी इन असेंडिंग ऑर्डर। ये सॉर्ट हो गया लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो उसको तो सिंपली कर दो ab डॉट रिवर्स कर दो उसको। पहले सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट से असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी, फिर रिवर्स कर दिया तो लिस्ट जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी। तो ये था सॉर्ट। अब अपेंड और एक्सटेंड में डिफरेंस क्या है, अगर हमने इसमें एक और लिस्ट, जैसे कि एक AB लिस्ट है और एक CD लिस्ट है। CD लिस्ट में है 10 6 एंड 24 लेट्स सपोज, ठीक है। हमने इसको अपेंड किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट AB डॉट अपेंड, अपेंड मैंने कर दिया CD। तो जो है क्या करेंगे, AB के इनसाइड लास्ट इंडेक्स में मीन 0 1 2 3 फोर्थ इंडेक्स पे, फिफ्थ इंडेक्स पे जो है वो ये वाली लिस्ट आ जाएगी। ये देखो फिफ्थ इंडेक्स पे ये वाली लिस्ट आ गई पूरी की पूरी। और अगर आपने ये 10 को एक्सेस करना हो कैसे करोगे, मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट AB ऑफ 5 पे पूरी की पूरी लिस्ट है, पूरी की पूरी लिस्ट आ गई। ओके, नन क्या आ रहा है यहाँ पे, AB ऑफ 5 प्रिंट किया 0 1 2 3 4 5। ओके 5 पे यस, ये पूरी की पूरी लिस्ट आ गई है यहाँ पे। और हमने ये 10 को एक्सेस करना है तो क्या होगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 0। और ये अपेंड जो है रिटर्न नन करता है, इसको प्रिंट करवाने की जरूरत हमें नहीं है। तो यहाँ पे 10 जो है एक्सेस हो गया। सिमिलरली 66 को एक्सेस करना है तो पहले 5 के पास जाएंगे, 5 के इनसाइड फिर 1 लोकेशन पे, तो ये 66 जो है वो एक्सेस होगा। तो ये है अपेंड की वर्किंग। अगर हमने इसमें एक्सटेंड करवाया होता, अगर हमने इसी को एक्सटेंड करवाया होता तो क्या करता, AB डॉट एक्सटेंड CD। तो जो एलिमेंट है उसको 1 बाय 1 ऐड करेगा। ये देखो उसने पूरी की पूरी लिस्ट को फिफ्थ लोकेशन पे कर दिया था, इसने 1 बाय 1 एलिमेंट को ऐड किया है। अब आप प्रिंट करोगे AB को, प्रिंट करोगे AB ऑफ 5 को, तो जो ये है दोनों में देख लेते हैं क्या है। AB ऑफ 5 पे पहले क्या आ रहा था, पहले AB ऑफ 5 पे आ रही थी पूरी की पूरी है दूसरे वाली लिस्ट। ओके अपेंड AB ऑफ 5 पे ये पूरी की पूरी लिस्ट आ रही थी।
ओके ये एक बार अपेंड भी चल गया, एक्सटेंड भी। अब आप इसमें देखोगे ए बी ऑफ 5 पे जो है वो 10 आ रहा है। तो दैट्स ऑल, ये है इसमें लिस्ट के सभी मेथड्स। तो इसमें हमने डिस्कस किया व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, स्टेप साइज, आइटरेट टू अ लिस्ट एंड लिस्ट मेथड्स। और इसके साथ आप उसके बहुत सारे फंक्शनैलिटीज इसके हो सकते हैं कि हमने एक कोड क्रिएट करने के 1 लिखे तो ऐड हो जाए, रिमूव हो जाए, तो वो हम बाद में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसके हम और एप्लीकेशंस भी डिस्कस करेंगे एंड डिस्कस करेंगे कि टपल क्या होती है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट। दैट्स ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल, थैंक यू।